श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 19। जथा मत गज जोथ माहू पंचानन चली जाई। राम प्रताप समीर मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर के चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ के कह 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं सुरबीर दूत 10 कंदर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तो कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ती कर नाती, शिव विरंची पूजहि बहु बाती। बर पाए हो किन हेहूँ सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा नाम तुम्हारा उत्तम कुल है, प्लस ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनिहूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुन हो तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूँ तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुड़ाली डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ के चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राही त्राही अब मोही। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगी तो ही। अरे हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलू संभारी, मोड़ न जानहि मोहि सुरारी। महु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहूँ भई ही भेटा। अंगत वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण को शक छा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजेहूँ वंश अनल कुल धालक। गर्भ ना गेहूँ व्यर्थ तुम जाए हूँ, निज मुख तापस दो तके आहाऊँ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तो व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कह आही, बीसी वचन
तब अंगद कहीं दिन 10 गे बाली पही जाई, भूजे हूँ कुशल सखाऊं नाई। अब बाली की कुशल तो बता, वे आजकल कहाँ हैं? तब अंगद ने हंस करके कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर श्यामी बाली के पास जाकर के अपने मित्र को हृदय से लगा करके उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुनो 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वे सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य, तुम कुल पालक 10 शीस। अंधौ वधर न अस कहीं, नैन कान तब बीज। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, आईसी हूँ मति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नैन तोरी। खल तब कठिन वचन सब सहूँ, नीति धर्म में जानता हूँ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुन करके रावण आंखें तरीर करके तिरछी करके बोला, अरे दोस्त, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उसी की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्म शीतलता तोरी, हम हूँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वे ये है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भखनी निहारी, क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी। धर्म शीतलता तब जग जागी, पावा दर्शु हम हूँ बड़वागी। नाक कान से रहित बहन को देख करके तुमने धर्म विचार करके रही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जलपसी जड़ जंतु कपि, 60 बिलोकी मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु जान वानर, व्यर्थ बक कर मत कर। अरे मूर्ख, मेरी बुझाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलिनी पर करी बास। सोवत भ्यों मराल इव शंभो सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस करके शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माझ सुनी अंगद, मोह सन भीर ही कवन जोदा बंद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजतासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेवा में बता, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन जोधा है
जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो, जावंत मंत्री अति बूढ़ा, सौकी होई अब समर अनुड़ा। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामन बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या कर सकता है। शिल्पी कर्म जानहीन नल नीला, है कपि एक महाबल लीला बलशीला। आवा प्रथम नगरो जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नाल नील तो शिल्पकर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा, साचे हूँ कीस किन्हीं पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दाहीं, सुनी अस वचन सत्य को कहीं। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? जो अति सुभट सरा हेहु सरावन, सो सुग्रीव केर लघु धामन। चली बहुत सौ वीर ना हुई, पठवा कबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वे तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरो कपि जारेऊ, बिना प्रभु आयसु पाई। फिरी ना गया सुग्रीव पहीं, ते ही भे रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इस डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं दसकंठ सब मोही, ना सुनी कछु कोई। कोई ना हमारे कटक आस, तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर के कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिए नीति असी आही। जो मृगपति बद में डुकिनी, बल की कहीं को ताही। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बड़ दोष, तदपि कठिन दसकंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी को की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय देहें रूप कीस। प्रति उत्तर सरसिन मन हूँ काडत भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मार करके अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडासियों से निकाल रहा है। हंसी बोले हूँ 10 मोली, तब कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रति पलाई तासुहित, करिए उपाय अनेक। तब रावण हंस करके बोला, बंदर में एक बहुत बड़ा गुण है,
कि जो उसे पालता है उसका मैं अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य की सजोन निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचे परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करी धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़ करके जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा करके मालिक का हित करता है। ये उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहीं एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करो नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तो अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कै कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधसी सुत बधी पुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मार करके नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंदर मैं कीनी दिठाई। देखूं आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार करके हे दशकरी मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर के मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असीमति पिथु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा 10 हीसा। पितई खाई खाते पुण्य तो ही, अब ही समझो परा कुछ मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तुम बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर के रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतु न तो ही अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग कीते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जान करके तुझे मैं नहीं मारता। रावण ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं और उन्हें सुन। बने ही जितन एक गियो पताला, राखेऊ बांधी सो सिनी है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीने छोड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, ढाई धरा जिमी जंतु विशेषा। कौतुक लगी भमन ले आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को शस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़ करके उसको एक प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझ करके पकड़ लिया। तमाशे के लिए मैं उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सुकच, अति रहा बाली की कांख।
इनमो रावण में तमन सत्य बदही तजी माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन हो, कौन से रावण हो? खींचना छोड़ करके सच सच बताओ। सुनो सठ सोई रावण बल शीला, हर गिरि जान जासो भुज लीला। जान उमापति जासो सुराई, पूजेऊ जेही सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर भी पुष्प चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजेऊ अमित बात त्रिपुरारी। भुज विक्रम जान ही दिगपाला, सठ अजहूँ जिनके उर्साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का प्रकर्म दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वे आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज और कठिनाई, जब जब भिरऊं जाई बरियाई। जिन्हीं के दसन कराल न फूटे, और लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासू चलत डोलती इमी धरनी, चढ़त मत गज जिमी लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनेही न श्रवण अलीक परलापी। जिनके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव में, वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेही रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर्बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तो छोटा कहता है और मनुष्य की बढ़ाई करता है। अरे दोस्त, असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलो संभारी अधम अभिमानी। सहस्त्रबाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर के अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच कर समझ करके बोल। जिनका फरसा शस्त्रबाहों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस भागा। जिनके फरसे रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए। उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर हैं? राम मनुज कस दे 60 बंगा, धन्वी कामु नदी पुनि संगंगा। पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेवी क्या धनुधारी हैं,
और गंगा जी क्या नदी हैं। कामधेनु क्या पशु हैं और कल्पवृक्ष क्या पेड़ हैं। अन्न भी क्या दान हैं और अमृत क्या रस हैं। वंते खग अहि सहस्रानन चिंतामणि पुनि उपलद सानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा लाभ की रघुपति भक्ति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे मूर्ख सुन बैकुंठ भी क्या लोक है। और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा भी लाभ है। सैन सहित तब मान मथी वन उजारी पुरी जारी। कस रे सठ हनुमान कपी ग्यऊ जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मथ करके अशोक वन को उजाड़ करके नगर को जिला करके और तेरे पुत्र को मार करके जो लौट गए तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई वत्सी ना कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भयसी राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक राखी ना तोही। अरे रावण चतुराई कपट छोड़ करके सुन। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दोस्त, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूड वृथा जनि मारसी गाला राम बेअर अस होई ही हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे पर ही धरनी राम सर लागे। हे मूड व्यर्थ काल न मार अर्थात डींग मत हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंदुक समनाना खुल ही भालू किस चुगाना। जब ही समर कुप ही रघुनायक छुट ही अति कराल बहु सहायक। और रीछ वानर तेरे उस गेंद के समान अनेकों सिरों से चुगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब की चल ही अस गाल तुम्हारा अस विचारी भजु राम उद्धारा। सुनत बचन रावण पर जारा जरत महानल जनु घृत परा। क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा। ऐसा विचार करके उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर के रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलते ही प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि जितेऊ चराचर झारी। मैं बोला, रे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा प्रकर्म तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई बांधा सिंधु यही प्रभुताई। नाग ही खग अनेक बारीसा सुर न होही ते सुनो सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़ करके राम ने समुद्र बांध दिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र के तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। विष प्योधि अगाध पारा को असबीर जो पाइस ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं।
पता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पानन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पे समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कसी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे शिव सुनाता है। यदि तेरा मालक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत कही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हम गिरी मथन निरखु मम बाहूं, पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहूं। तब फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, सकर कोटि जेहि शीस, हुने अनल अति हरस बहु वार सखी कोरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत विलोक्यं जब ही कपाला, विधि के लिए अंक निज भाला, नर के कर आपन बदबाची, हसेऊ जिनी विधि गिरा असांची। मस्तकों को जलते समय जब मैंने अपने लाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांझ करके विधाता की वाणी लेखकों असत्य जानकर मैं हंसा। सौ मन समझी त्रासनी मोरे, निखा बिरंची जरठमति भोरे, आन वीर बल सठमम आगे, पुनि पुनि का सी लाजपति त्यागे। उस बात को समझ करके स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तो लज्जा और मर्यादा छोड़ करके मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान कोई नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुनि कसी ना काऊं। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तो अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सैल कथा चित रही, ताते बार बीसते कहीं, सो बुझबल राखेऊं और घाली, जीते हूँ सहस बाहु बली बाली। सिर काटने और कैलाश ढाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने शस्त्र बाहुबली और बाली को जीता था। सोनुमति मंद देही अब पूरा, कांटे शीस की हों सूरा, इंद्रजाली कहूँ कहीं न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा सिर काट डालता है। जर ही पतंग मोह बस भार, वहीं खर वृंद, ते नहीं सूर कहाव ही, समझी देखो मति मंद। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनी बत बढ़ाव खल करहीं, सुनो मम वचन
मान परिहर की, 10 मुख मैं ना बसी थी आयूं, अस बिचारी रघुवीर पठायूं। अरे दोस्त, अब बात बढ़ा मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। ही दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे श्रीकाला। मन महु समझी वचन प्रभु केरे, सहेऊ कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी की बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ करके, याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं ता करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीत ही बर जोरा। जाने तब बल अधम सुनारी, सुने हरि अनहि बर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तुम सोने में प्राय स्त्री को चुरा लाया। मैं निशीचरपति गर्व बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो ना राम अपनाहूँ डरी, तो ही देखत अस कौतुक करूं। तो राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तोही पटकी मही सैन हती, चौपट करी तब गाऊं। तब जब तिन्हन समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं, तुझे जमीन पर पटक करके, तेरी सेना का संहार करके, तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुँह ही बंधे नहीं कछु मनुष्याई। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अच्छी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। मेरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शीर पोषण करने वाला, प्राय निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अस बिचारी खल बंधु ना तो ही, अब जनी रिस उपजाव ही मोही। सुनी सकोब कै निश्चर गात ना था, अधर दसन दही मीजत हाथा। अरे दोस्त, ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता। अब तो मुझसे में क्रोध मत पैदा कर, मुझे गुस्सा मत दिला। अंगद के वचन सुन करके राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट करके क्रोधित होकर के हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम, मरण अब चैसी। छोटे बदन बात बड़ी कैसी, कटु जल पसी जड़ कपि बल झांके। बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीची बंदर, अब तो मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। अरे मूर्ख बंदर, तो जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसे बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानी ते ही, दिन ही पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरय, पुनि निसी दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन करके समझ करके ही तो पिता ने वनवास दे दिया।
उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुजनेक, खाही निशाचर दिवस निसी मूढ़ समझो तजी टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़ करके विचार कर। जब तेहि किन्हीं राम के निंदा, क्रोधवंत अति भ्यऊ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कभी कुंजर भारी, दोह भुज दंड तम की मही मारी, दौलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसी। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाई शब्द किया और उन्होंने तमक करके जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर के भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकट अति सुंदर, कछु तेही ले निज सिरहिनी संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल करके उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठा करके अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकट देखी कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे, कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाय। मुक्तों को आते देख करके वानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट करके गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। के प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहूँ, लोक न असनी के तू नहीं राहूँ, एक किरीट 10 कंदर केरे, आवत बाली तना के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंस करके कहा, मन में डरो मत, ये ना उल्का है, ना वज्र हैं और ना केतु है, ना राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देखी भालू कपि, दिन कर सरिस पर कास। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल करके उनको हाथ से पकड़ लिया और ला करके प्रभु के पास रख दिए। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपी दशानन, सब सन कहत रिसाई, दरहूँ कपि धरी मारहूँ, सुनी अंगद मुस्कुराई। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर के कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ करके मार डालो। अंगद ये सुन करके मुस्कुराने लगी। एही बधी बेगी सुभट सब दाहूँ, खाहूँ भालू कपि जा जा पाहूँ, मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस दो बहाई। रावण फिर बोला, इसे मार करके सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जा कहीं रीछ वानरों को पाओ, वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जा करके
दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोलेऊं जुब राजा, गाल बजावत तोहि न लाजा। मरुगर काठी नीलज कुल खाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर के तब युवराज अंगद क्रोधित होकर के बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट करके आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं भरती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमती कामी। सन्य पात जल पसी दुर्बादा, भैसी काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाली, अरे दोस्त, पाप की राशि, मंदमती और कामी। तो सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तो काल के वश हो गया है। या को फलू पाव ही को आगे, वानर भालू चपेटन ही लागे। राम मनुज बोलत असी बानी, किरही न तव रसना अभिमानी। इसका हल तो आगे बानर और बालों के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीवें नहीं गिर पड़ती। किरहाही रसना संशय नाही, सिरनही समेत समर मही पाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सोनार क्यों 10 कंद, बाली बध्यो जेहि एक सर। 20 लोचन अंध दिग तव, जन्म कुजाति जड़। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वे मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास त्रिषित, राम सायक निकर। तजम तो ही ते ही त्रास कटु, जलपक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। वे प्यास से ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तौर बे लायक, आयसो मोहिना दिनी रघुनायक। 80 दिस होती 10 मुख तोरी, लंका गही समुद्र में है बोरी। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ करके समुद्र में डुबो दूं। गोल्डी फल समान तब लंका, बसों मध्य तुम जंतु शंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीनी न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर के बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जगती सनत रावण मुस्काई, मोड़ सिकामी के बहुत जुठाई। बाली न कबहूँ गाल असमारा, मिली तब सिन्न ते भैसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर के रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर के लबार हो गया है। सोचे हूँ मैं लबार भुजबीहा, जो ना उपरियों तब 10 चीहा। समझी राम
प्रताप कवि कोपा, सभा माझ पन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीवें मैंने उखाड़ नहीं ली तो सचमुच मैं लबारी हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझ करके, स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सक्षी सकटारी, फिर ही रामो सीता में हारी। सुनहो सुभट सब के 10 हिस्सा, पद गही धरनी पछार सो कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा कर सके, यदि तुम मेरा चरण हटा सके तो श्री राम लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़ करके बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षी उठे जहां तहां बट नाना। झपट ही करी बल विपुल उपाय, पद न टरी बैठी सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठे जाते हैं। पुनि उठी झपटही सुर आराती, तरी न कीस चरण अहि भांति। पुरुष को जोगी चीमी और गारी, मोह बिटप नहीं सखी उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठ करके झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कि योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिनह मेघनाथ सम, सुभट उठे हर्षाई। झपटही टरे न कपि चरण, पुनि बैठाई सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर के उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवा करके बैठ जाते हैं। भूमि ना छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघणते संत कर, मन जिमी नीति ना त्याग। जैसे करोड़ों विघन आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देख करके शत्रु रावण का मद चूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपू कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहि न तोर उभारा। अंगद का बल देख करके सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गैसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भियों ते हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सुहाई। अरे मूर्ख, तो जाकर के श्री रामचंद्र के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ये सुनकर के वे मन में बहुत ही सकुचा के लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठाऊं सिर नाई, मन हूँ संपत्ति सकल गवाई। जगत आत्मा प्राणपति रामा, तासो विमुख किमि लई विश्रामा। मैं सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रुकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तिनते कुलिस कुलिस तृण करी, तासो दूत पन कहूँ की मिटरी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के
भ्रू विलास भुवों के इशारों से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कभी कहीं नीति विधि नाना, मानन ताहि कालूनी राणा। रिपु मद मथी प्रभु सुसी सुनाओ, ये कही चलियो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया, हाथों ना खेल खिलाई, हाथों ना खेत खिलाई खिलाओ, तो ही अब ही का करो बढ़ाई। प्रथम ही तासु तने कभी मारा, सो सुनी रावण भ्यो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर के रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्राण सफल देख करके सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। रिपु बाला धरिषि हर्षि कपि बाली तने, बलपुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन करके बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर के आकर के श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शीर पुलकित है, नेत्रों में आनंद आंसू की जल धारा है।